हाँ तो ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट पीपल, क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस से आपका फिजिक्स का चैप्टर है 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 3। तो पार्ट 3 के लेक्चर में आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर में टोटल हम लोग 8 केस पढ़ेंगे, टोटल 8 केस पढ़ेंगे, जिसमें 6 केस होगा आपके लिए क्या 6 केस आपका कॉन्केव मिरर के लिए और 2 केस हम लोग टोटल 8 केस आपको पढ़ना है। दूसरी बात, इसके बिफोर लेक्चर में हमने क्या क्या बता दिया, ध्यान से देखें। इसके बिफोर लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ये रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। उसके बाद हम लोग देखे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी देख चुके हैं, रिकॉल कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट में बताया था इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है आपका। उसके बाद हम लोग देखे थे स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉन्केव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बताते हुए फिर हमने बताया आपको डिफिनेशन ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में भी हमने बताया आपको डिफिनेशन ऑफ कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमने बताया डिफिनेशन ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ एंड अपर्चर। ये चीज बताते हुए हमने आपको बताया कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में 4 रूल हमने बताया, 4 रूल बताया। उसके बाद इसके लास्ट में हमने बताया आपको रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। जो r इज इक्वल टू क्या आया था 2m, f इज इक्वल टू i/2। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स बात हो चुकी है। आज हम लोग इसी का पार्ट लेकर आए हैं थर्ड, जो इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर है। ये चीज हो चुका है। इस टॉपिक को आप जाकर प्लेलिस्ट से चेक करके देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर में आपको टोटल 8 केस पढ़ना है। 6 केस आपके कॉन्केव मिरर के लिए है और 2 केस आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो आप इसी के साथ पहला आइटम लेंगे पॉइंट ए में इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। इस सब को पार्ट को देखेंगे हम कंसेप्चुअल वीडियो किताब, यानी एक कंसेप्चुअल पार्ट लेते हैं।
फिर वो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट से लेकर चलेंगे। तो पॉइंट ए में आप पेन डालेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए इमेज किस तरह से बनते हैं, तो इसमें टोटल आपके 6 केस हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजिशन पर रख के चेक करेंगे कि हम लोग का इमेज कहाँ बनता है। बहुत पूछता है आपके बोर्ड में, डियर स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान दें, इसमें हम लोग देखेंगे केस फर्स्ट। क्या देखेंगे? केस फर्स्ट देखेंगे। तो केस फर्स्ट बताने से पहले मैं कनकेव मिरर के लिए 4 रूल बताया था इसके बिफोर, तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, तब केस फर्स्ट की बात करेंगे। हमने बताया था कि ये कोई कनकेव मिरर बताया था कि कर्व सरफेस, कर्व इनवर्ड सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग स्मूथ सरफेस हो, और कर्व आउट सरफेस कैसा हो, आपका पॉलिश हो, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। बताया था कि कनकेव मिरर किसे कहेंगे? सेंटर टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर आर कॉल्ड कनकेव मिरर। अब यहाँ पर देखें, ये पोल है, ये फोकस है, और ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने बताया था कि जब कोई रे, इंसिडेंट रे इंफिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्ट यानी टकराने के बाद वह रे फोकस से होकर पास होती, पहला कनकेव। दूसरा बताया था कि कोई इंसिडेंट रे आपका ये फोकस है, ये पोल है, और एम डैश को हम लोग अपर्चर बोलते थे, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरी बात, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए गिरती है, यानी आती है, फोकस से होते हुए आकर टकराती है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वह टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ये चारों रूल आपको याद रहेगा, तो आप हर केस को समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बताया आपको कनकेव मिरर में, ये कनकेव मिरर में जो कांटे नुमा पार्ट है वो आउटसाइड द सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें बताया गया था कि ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉलिंग होती है, तो वह रे टकराने के बाद इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पर उसी पाथ को क्या करती है? रिट्रेस कर जाती है, यानी उसी लाइन से वापस हो जाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट था आपका कि कोई इंसिडेंट रे, ये कनकेव मिरर है, ये पोल है आपका, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल पे पोल पे आकर पड़ती है, तो जितने एंगल से आएगी इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, उतने ही एंगल से टकराने के बाद क्या हो जाएगी? बैक हो जाएगी, जिसको हम लोग इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पर एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या है? आई। तो ये 4 केस हमने बताया था, ये 4 रूल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं, ये तो पार्ट हो चुका है। तो केस फर्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर। कहाँ रखेंगे? केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, यही बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो क्या पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो
आइए इस पार्ट को देखते हैं। आप पॉइंट आउट कर नोट कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ध्यान से समझते चलिए। और ये आउट पार्ट, सेंटर के आउट पार्ट में यानी कर्व आउटवर्ड, कांटे नुमा हो, पॉलिश, और इनर साइड क्या हो, स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ये हमारे पास यम डैश को बोलेंगे अपर्चर यम, और इनके यम डैश के बिटवीन के पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोल। आइए ये देखिए, ये पोल हो गया, यहाँ पर हम लोग का फोकस हो गया, और सेम डिस्टेंस पर हो गया सेंटर ऑफ कर्व। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं एट एन इंफिनिटिव। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो इससे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर स्ट्राइक ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाय अ कनकेव मिरर मीट एट अ फोकस, यानी कहाँ मीट करेगी टकराने के बाद, एट अ फोकस पर मीट करेगी, यानी ये इमेज आपका यहाँ पड़ेगा। ये क्या है, इंसिडेंट दे रहा है, इंसिडेंट रे। दूसरी तरह से ये तो मतलब मैं अपने तरफ से बताया। दूसरा पॉइंट है इसका, जो बुक में दिया है उसको समझे। बुक में दिया है कनकेव मिरर, ये है आपके पास, ये पॉइंट केस फर्स्ट में है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया कहाँ पर, एट इंफिनिटी पर। चलिए, ये हुआ आपके पास पोल, ये हुआ फोकस, ये हुआ हमारे आपके पास सेंटर ऑफ कर्व। तो यहाँ पर देखिए बुक वाला जो फिगर दिया है उसको मैं बताता हूँ। एक अभी केस फिट में हम लोग पढ़े थे कि जो रे कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के एंगल बनाते हुए पोल पर आती है, एक सेकंड, ये पोल पर आ गई, वह उतना ही एंगल से इधर क्या होगी, टकराएगी, टकरा कर रिटर्न होगी। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब एक एंगल, एक रे ये आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी। आपका ये हो गया। यहाँ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल लाइन ड्रा किया, जो एंगल यहाँ पर आई होगा उतना ही एंगल से ये क्या होगी, टकराएगी, और टकरा कर यहाँ पर मिलेगी, यानी यहाँ पर इमेज बन रहा है बी डैश और ए डैश, ये फोकस, ठीक है। इमेज इन ऑब्जेक्ट रखा गया है एट इंफिनिटी पर, इमेज बन रहा है कहाँ, फोकस में। तो दोनों में कोई फिगर आप बना सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो। अब इसमें पूछ सकता है, पहला पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में पूछ सकता है कि इमेज कहाँ बन रहा है, द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड में आपको पूछ सकता है, ये तो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज हो गया आपका। थर्ड में हो सकता है आपका पोजीशन ऑफ इमेज आपका कहाँ पर है, अरे क्या, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। थर्ड में हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। फोर्थ पॉइंट में नेचर ऑफ इमेज।
तो आप भी अगर याद रखेंगे तो आपका फिगर बन सकता है। फिगर कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ना। तो 4 रूल इसके बिफोर बताया गया था कॉन्केव मिरर के लिए, उसे आप अच्छी तरह से लर्न रखें। वो 4 ग्राफ याद रखेंगे और उसके चारों ग्राफ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, तो इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है उसको आप ध्यान दीजिए। तो ये 6 केस कॉन्केव मिरर के लिए है और 2 केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका, है ना। बिल्कुल आसान है, इजी है। आप एक सीक्वेंस में चलें, अच्छे तरह से कर जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ पर रखा गया है, तो एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जा रहा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिल रहा है आपका, एट फोकस में, एट फोकस में। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में हम क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनाइज्ड। यहाँ लिख सकते हैं हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा। नेचर ऑफ इमेज में आप सेकंड फिगर में देखिए, फर्स्ट फिगर में नहीं समझ में आ रहा तो सेकंड फिगर में क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ हमने लिखा रियल एंड इन्वर्टेड। तो बिल्कुल याद रहेगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, कॉन्केव मिरर के एट इंफिनिटी पर रखेंगे, तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, फोकस पर बनेगा। और उसकी साइज क्या होगी इमेज की, तो हाईली डिमिनाइज। और नेचर ऑफ इमेज आपका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आपके 6 केस है, 6 केस में 5 केस में आपका ये सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक 6वां केस जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन रखेंगे, तो उसका नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जो इमेज बनता है वो है आपका, वह कॉन्केव मिरर के बिहाइंड बनता है। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से नोट कर ले। तो नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, नोट कर ले या वीडियो को पॉज करके नोट करें या शॉर्ट की स्क्रीन ले लें। हम देखते हैं कि सेकंड में क्या है आपका, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं, तो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, इसको ग्राफ से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया। व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आपकी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद यह फोकस होते हुए इधर को आएगी। यानी यह टकराने के बाद जो भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर स्ट्राइक रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू अ फोकस, फोकस से पास होते हुए निकलेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, यह यम डैश ये अपर्चर है। अब एक रे आपका इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। हमने बताया था कि जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, वह टकराने के बाद वह रे उसी पाथ को क्या करती है, तो रिट्रेस करती है। ठीक है, यहाँ से एक हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ क्या बना, आई का। और जो दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर टकराएंगी, मीट करेंगी, वहीं पर आपका क्या बनेगा, तो इमेज बनेगा। ये हो गया आपके पास डी डैश और ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी और ये हो गया ए। तो ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन बन रहा है। एंड टू रिफ्लेक्टर रे इंटरसेक्ट एट ए डैश, दो रिफ्लेक्टर रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके ए डैश पर। इस कंडीशन में टू रिफ्लेक्टेड रे
intersect at A dash, A dash पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कट जहाँ पर दोनों लाइन कट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग कह सकते हैं कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या है? तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आता है रिलेटिव साइज ऑफ आपका इमेज। तो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में हम लोग सीखते हैं, लिख सकते हैं डिमिनाइज, डिमिनाइज। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है? तो छोटी। देखिए इतना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट है और इतना छोटा क्या बन रहा है? आपका इमेज बन रहा है। चौथा हम लिख सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड। क्या लिख सकते हैं? रियल एंड इनवर्टेड। ये केस आपके पास सेकंड रहा, जल्दी से इसका वीडियो को पास करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो केस थर्ड देखते हैं। हाँ, तो केस थर्ड हम लोगों के पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। यानी जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर करके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो उसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक आपका इंसिडेंट रे यूं जाएगी, जो जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे जा रही है? तो पैरेलल रे जा रही है। आपको बताया गया रूल में कि जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वह रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होते हुए कहाँ मीट करती है? फोकस से मीट करते हुए आगे बढ़ती है। यानी ये रे इस फोकस से होकर यूं जाएगी। दूसरा ले लेते हैं, आपको बताया गया था कि जो रे इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए जाकर करके मेरे रिफ्लेक्टिव सरफेस पर टकराएगी तो वह वापस होगी तो रिफ्लेक्टर रे तो कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी एक रे आपका इस फोकस से होते हुए जाएगी और यह टकराने के बाद, ये इंसिडेंट रे ये टकराने के बाद स्ट्राइक होने के बाद ये रे स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे हो जाएगी? तो पैरेलल हो जाएगी। तो ये रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ये रे थोड़ा सा यहाँ जाएगा। और ये हो गया हमारा, यानी इसका इमेज बन गया यहाँ पर। तो कहाँ बना? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये बी और ए ऑब्जेक्ट थे और यहाँ पर मिल गया बी डैश और ए डैश। यानी जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहा वही साइज ऑफ क्या बन गया? इमेज बन गया। कहाँ बना? एटम सी पर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? एटम सी। फिर नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया? रियल एंड इनवर्टेड। तो आप फिगर के थर्ड में देखिए क्या लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? एटम सी पर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है आपका? तो पोजीशन ऑफ इमेज भी हम लोग का एटम सी पर बन रहा है। क्या लिख सकते हैं? एटम सी। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, तो हम बोल सकते हैं इक्वल टू रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही इमेज की साइज होगी। या हम लिख सकते हैं सेम साइज द ऑब्जेक्ट, वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड। क्या लिख सकते हैं? रियल एंड इनवर्टेड। तो जल्दी से आप इसे नोट करें। तो केस हम लोग 4 देखते हैं कैसे याद रखेंगे।
यहाँ एक रूल को आप याद कीजिए, इसीलिए हमने इसको स्टार्ट करने से पहले 4 रूल बताया कि अगर जो रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल के पैरेलल जाएगी, स्ट्राइक होने के बाद, टकराने के बाद वह रिफ्लेक्टर रे फोकस से होकर गुजरेगी। फिर हमने बताया कि जो रे आपके फोकस इंसिडेंट रे फोकस से होकर जाती है, वह टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्टर रे। फिर हमने बताया तीसरा रूल कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी इंसिडेंट रे, वह करके मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वह फिर उसी पाथ को क्या करेगी, तो रिट्रेस करेगी। तो इस तरह से आप इसको लर्न रखें, क्योंकि आप एग्जाम में बहुत पूछता है। तो इसे जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। मैं केस 4 देखता हूँ। देखते हैं केस 4। केस 4 में क्या है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये आपके पास कनकेव मिरर है, यहाँ पर आपका फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या है केस 4 में, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। आइए हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो एक रे आपका इंसिडेंट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वह स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होते हुए फोकस से पास होती है। यानी ये रे आपके फोकस से होते हुए, ये रे फोकस से होते हुए, डॉटेड लाइन बना लेता हूं पहले, ये रे फोकस से होते हुए पास होगी ये, और इधर चली जाएगी। यानी ये देखिए, ये थोड़ा सा काफी स्मूथ होने के कारण, वैसे आप बेहतरीन होगा कि एग्जाम में स्केल और पेन से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, आप कहिए। ये देखिए, ये टकराने के बाद रिफ्लेक्टर रे फोकस से होते हुए पास हो गए, और एक रे आपका इधर जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है, ठीक है, यह जब यहाँ से टकरा जाएगी, यहाँ टकराएगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो इसी पाथ को रिट्रेस होकर ये बैक होगी और कहाँ जाएगी, ये पीछे जाएगी। यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है। देखिए, ये हो गया हमारे पास B और A, ये हो गया हम लोग के पास B डैश और A डैश। ठीक है, ये रे यहाँ से जाकर टकराएगी रिफ्लेक्टर सरफेस पर, टकराने के बाद उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए बैक होगी, और ये रिफ्लेक्टर इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, A डैश पर। तो आपका पहला में लिखा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और आप इमेज का साइज देखिए, यानी लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट।
लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बड़ा बन रहा है, वो बार हम लिख सकते हैं इन लार्ज, वो आर इन लार्ज। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। अब तक 5 केस में नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड होगा। छठवां केस आपका ये एक ऐसा होगा जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पुल के बीच में रखेंगे तो उसका नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड रिएक्ट होगा, तब रट डालिए, ठीक है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्टार्ट स्क्रीन ले लें। तो केस हम लोग 5th देखते हैं। तो केस 5th में देखिए, केस 5th आपका है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को आप फोकस कनकेव मिरर के फोकस पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वह स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टर रे फोकस से होते हुए पास होगी, यानी ये रे फोकस से होते हुए जाएगी, ये हो गया, ये रे इधर चली जाएगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टर रे, ठीक। दूसरी बात, ये रिफ्लेक्शन रे है। अब तीसरा पॉइंट है, एक रे हम लोग पोल पर लेके जाते हैं इंसिडेंट रे, जिस एंगल से ये जाएगा उसी एंगल से टकराने के बाद सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। और तीसरा रे हम लोग लेते हैं आपका, यहाँ से एक इंसिडेंट रे इधर मान लेते हैं, तो जो रे इसको मान लीजिए क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पता है कि जो नॉर्मल के थ्रू रे जाती है वह इंसिडेंट रे टकराने के बाद उसी पाथ को क्या करती है तो रिट्रेस करती है, यानी यह भी इधर चली जाएगी। यानी यहाँ पर देखें कि स्क्रिप्ट में कि जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा, कहाँ रखा, फोकस पर रखा ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहीं इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा। तो हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं एट ऑफ फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट ऑफ फोकस पे रखा। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो पोजीशन ऑफ इमेज आपका क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज आप देखिए एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, कहीं इंफिनिटी पर जाकर इमेज बनेगा आपका। आई होप कितनी बात समझ में आ गया। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज में रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। तो इस तरह से आपका केस 5th हो गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो हम लोग देखते हैं केस 6, इसका 6वां पार्ट देखते हैं। अब आप देखिए केस 6, when the object is held between focus and pole of the concave mirror, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। देखिए बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया फोकस और पोल के बीच में। तो एक इंसिडेंट रे आपका यूं जाएगी। अब देखिए ये बार बार आपको याद रखना है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वह टकराने के बाद फोकस से होते हुए पास होती है, यानी ये रे आपका फोकस से होते हुए पास होगी, यहाँ टकराने के बाद फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसे हम न्यू बनाए, यानी ये रिफ्लेक्टर रे। ठीक, अब देखिए ये जो रे है आपका टकराने के बाद फोकस से होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पोल पर जाएगी, दूसरा इंसिडेंट रे पोल पर जाएगी और ये इधर क्या होगी, टकराएगी, टकराकर रिफ्लेक्टर रे बने। तीसरा एक रे आपका नॉर्मल से लेंगे आप
ये देखिए, तो ये रे जब यहाँ जाएगी तो टकराने के बाद उसी पाथ को रिफ्रेश करेगी और ये कहीं इधर जाकर इमेज बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश, और ये बी है और ये क्या है आपका ए है। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो बिहाइंड द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बियॉन्ड बन रहा है, यानी पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? जब बिटवीन फोकस एंड पोल के बिटवीन रखा गया तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुआ? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी मिरर के पीछे बन रहा है, या इसको हम लिख सकते हैं बियॉन्ड द मिरर। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बहुत बड़ा बन रहा है, वो हम लिख सकते हैं इनलार्ज, हाईली इनलार्ज या इनलार्ज, बहुत बड़ा बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज हम लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट में सीधा बन रहा है, आभासी अथवा सीधा बन रहा है। तो फर्स्ट में हमने रखा ऑब्जेक्ट को कहा बियॉन्ड एट इंफिनिटी पर, तो पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग लिख सकते हैं एट ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज में आपका क्या था? एट ऑफ इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज बन रहा था एट ऑफ फोकस। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनाइज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा सेकंड में बताया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, द पोजीशन ऑफ इमेज between the focus and center of curvature. Relative size of image diminished या smaller in size than the object. Nature of image real and inverted. Third में हमने बताया कि when the object is at the center of curvature of a concave mirror, यानी जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, रिलेटिव या पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा था? एट सी पर बन रहा था। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहा था? एट सी पर। पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या था? एट सी था। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज सेम साइज देन द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज में था रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ में व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या था? बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा था। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट ओवर इन लार्ज। चौथा नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखे थे, फिफ्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट को रखा गया था एट ऑफ फोकस पर। द पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे एट अ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में लिखेंगे एट अ फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे एट अ इंफिनिटिव। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज ओवर मैग्नीफाइड। नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स केस आप देख सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द कनकेव मिरर, तो क्या हो रहा है? यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर इन हाईली इनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब इसको हम एक कॉलम बना लेते हैं, तो जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तो इसका एक जगह हम कॉलम बना देते हैं ताकि आप लर्न रखें।
अब हम लोग देखते हैं समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव रीजन। तो इसमें टोटल 6 केस बताया है, उसी को देखना है आपको। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हमने रखा था एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा था? एट अ फोकस पे, एट फोकस, एट फोकस पे। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज आपका क्या होता है? हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड हो रहा, बहुत छोटा बन रहा था। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हम लोग फर्स्ट केस देखे हैं। अब केस सेकंड देखते हैं। When the object is beyond the center of curvature of a concave mirror, यानी सेकंड में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जा रहा था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? पोजीशन ऑफ इमेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसका हम लोग देखते हैं रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या था। तो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज डिमिनाइज बन रहा था। कैसा बन रहा था? डिमिनाइज, डिमिनाइज, डिमिनाइज बन रहा था। या इसको हम लिख सकते हैं स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या बन रहा था? छोटा बन रहा था। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये रहा केस सेकंड। केस थर्ड देखें। ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड में व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये बियॉन्ड सी था। थर्ड में हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा था। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ लिख देता हूँ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया था तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा था? बताइए, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा था? एट सी पर बन रहा था, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा था। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, तो जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का था वही साइज आपका इमेज का था। तो लिख सकते हैं इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जो ऑब्जेक्ट की साइज थी वही आपका इमेज का भी साइज था। और यहाँ था रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड था, रियल एंड इन्वर्टेड। ये रहा थर्ड पॉइंट। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था? लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहाँ लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन रख रहे थे तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन पोजीशन ऑफ इमेज यानी इमेज का जो पोजीशन था वो आपके बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बियॉन्ड, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे बन रहा था। अब रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या था? लार्ज इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे लार्ज इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे भी क्या बनेगा? तो लार्ज बनेगा। ओ आर इन लार्ज लिख सकते हैं, ओ आर इन लार्ज। अब नेचर ऑफ इमेज रियल,
एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ये रहा फोर्थ पॉइंट। और 2 पॉइंट आपके रह गए हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, यहाँ तो हो गया फोकस एंड सेंटर के बिटवीन। तो फिफ्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट को रखा गया था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ फोकस, एट अ फोकस यानी दैट इज एफ। तो ये पोजीशन ऑफ क्या रहा आपका ऑब्जेक्ट रहा फिफ्थ पॉइंट में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर रहा था, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज का पोजीशन था। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, साइज का इमेज क्या था, हाईली इनलार्ज, क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो ये रहा आपका फिफ्थ पॉइंट, रियल एंड इनवर्टेड बना। अब हम लोग देखते हैं लास्ट इसका पॉइंट, ऑब्जेक्ट को 6 पॉइंट में, 6 केस में क्या देखा गया था। तो 6 पॉइंट में ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर, फोकस और पोल के बीच में रखा गया था। तो उसका इमेज बन रहा था बियॉन्ड द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पीछे बन रहा था, ठीक है। और उसका नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 6 पॉइंट में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द कनकेव मिरर, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन रखा गया था, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता था, बिहाइंड द कनकेव मिरर, बिहाइंड द मिरर, कनकेव मिरर भी लिख सकते हैं, बिहाइंड द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पीछे बन रहा था। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। तो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में लिख सकते हैं लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, larger than size of the object, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट कितनी छोटी थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन रहा था। तो लार्जर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो आर इन लार्ज, वो आर इन लार्ज लिख सकते हैं। अब नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था। तो ये रहा आपके पास 6 केस का एक जगह समरी रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स रहा। आप इसे लर्न रखें क्योंकि आप एग्जाम में बहुत पूछता है। अगर आप याद रखेंगे तो आप फिगर भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर को टॉपिक को तय करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे फोर्थ पार्ट में इसका यूजेज, कनकेव मिरर का यूज लेकर आएंगे। उसके बाद 2 केस हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए, फिर उसका यूज देखेंगे।